गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हरिंदर पाल फ्रॉम हैरिस न्यूरो वास्तु। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, बताते हैं कि हमने कंसल्टेशन ली, एस्ट्रोलॉजी की, रेमेडीज ली, ये मंत्र जाप किया, सारा कुछ किया, लेकिन जो रिजल्ट आने चाहिए थे वो नहीं आए। पूरा विधिवत किया। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसके कारण और निवारण। इसी पे ये वीडियो बनाया गया, तो आपको एंड तक ध्यान से सुनना। बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको आज मिलने वाली है, आपको पता चलेगा आप कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं। अब मंत्र जाप की बात करें तो वैदिक, जो हमारा वैदिक सिस्टम है, वेदों में जो विधि बताई गई है उसके अनुसार बहुत से मंत्रास हैं। वैदिक मंत्र हैं, पौराणिक मंत्रास हैं, बीज मंत्रास हैं, तांत्रिक मंत्र हैं, और उनका जाप करने का तरीका अलग अलग है। अब आप बात करें तो पहले तो आपको सुबह उठ के आप स्नान कीजिए, साफ वस्त्र पहनिए, नीचे ज़मीन पे चटाई बिछाइए, मैट बिछाइए, जो आपने करना है। तो उस पर सिद्धासन में बैठ के आपको विधिवत तरीके से मंत्र उच्चारण करना है। अब क्या करना है, जैसे मंत्र उच्चारण करने से पहले जो मंत्र आपको दिया गया है, रेमेडी दी गई है, पौराणिक मंत्र है, वैदिक मंत्र है, या कोई बीज मंत्र है, वेदों में जो बताया गया, जब तक उस मंत्र को सही तरीके से आप जाप नहीं करते हो उसका फल नहीं मिलता। अब हर ग्रह का कोई ना कोई वैदिक गुरु होता है। आपको मंत्र का फल तभी मिलेगा जब उसके वैदिक गुरु का आह्वान आप पहले करेंगे, फिर मंत्र जाप करेंगे। अब सबसे पहले तो आता है हमारे गणेश जी महाराज। उनको सर्वप्रथम पूजा का वरदान मिला हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको गणेश जी के मंत्र का उच्चारण करना है। 108 बार कीजिए, नहीं तो कम से कम 9 बार तो कीजिए। गणेश जी का गायत्री मंत्र है, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंते प्रचोदयात्। उसके बाद आपको जो ग्रह इसका आपने मंत्र जाप करना, उच्चारण करना, उसके वैदिक गुरु हैं, उनका मंत्र जाप आपको करना है, उनका आह्वान करना है। फिर आप उस ग्रह का जब मंत्र जाप करेंगे तब जाके उसको फल आपको मिलेगा। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं, सीधा ही मंत्र जाप करते हैं, तो इसका फल इंद्र देवता को चला जाता है, आपको नहीं मिलता है। अब मंत्र जाप जो 9 ग्रह हैं उनके वैदिक गुरु कौन से हैं? पहला जो हमारा ग्रह आता है वो है सूर्य ग्रह। इसके जो वैदिक गुरु हैं वो अग्नि देवता है। उनका आह्वान पहले आपको करना है। सबसे पहले तो गणेश जी का मंत्र उच्चारण करना है, गायत्री मंत्र जो मैंने बोला। फिर आपको अग्नि देवता का आह्वान करना है मंत्र उच्चारण से। फिर आप सूर्य देव का जो मंत्र आपको दिया है, जिस मनोकामना के लिए जो करेंगे, तब जाके उसका फल आपको मिलेगा। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे चंद्र ग्रह। इनके वैदिक गुरु हैं वरुण देवता। तीसरे नंबर पे जो है मार्स, मंगल ग्रह बोलते हैं। इनके जो वैदिक गुरु हैं वो है कार्तिकेय। उनका आह्वान आपको करना है। फोर्थ नंबर पे हमारे आते हैं मरकरी, बुध ग्रह जिसको बोलते हैं। इनके वैदिक गुरु हैं विष्णु जी। विष्णु जी का आह्वान आपको करना पड़ेगा, तब जाके उस मंत्र का फल आपको मिलेगा। 5वें नंबर पे आते हैं जुपिटर, बृहस्पति, इनको गुरु ग्रह भी बोलते हैं। अब इनके वैदिक गुरु हैं इंद्र देवता। गणेश जी का मंत्र उच्चारण करेंगे, गायत्री मंत्र, फिर इंद्र देवता का आह्वान करेंगे, फिर आप बृहस्पति देव का मंत्र उच्चारण करेंगे, तब जाके आपको
बेनिफिट उसका मिलेगा। नंबर 6 पे आते हैं वीनस, शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह के जो वैदिक गुरु हैं वो है देवी इंद्राणी, जो कि इंद्र जी की पत्नी है। नंबर 7 पे आते हैं सैचर्न, शनि देव महाराज। अब इनके वैदिक गुरु हैं ब्रह्मा जी। गणेश जी के गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए, ब्रह्मा जी का आह्वान कीजिए, फिर आप सूर्य शनि देव जी के जो भी मंत्र उच्चारण करेंगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अब 2 छाया ग्रह माने गए हैं, राहु और केतु। अब राहु जी को कोई भी मंत्र आपने उनका जाप करना है, ये तो जोगी राहु जी का है, उनके बिना तो गुजारा चलेगा नहीं, तो करना ही पड़ेगा। उनके वैदिक गुरु हैं, या तो ब्रह्मा जी का आप आह्वान कीजिए या लक्ष्मी जी का आह्वान आपको करना पड़ेगा। अब आते हैं केतु। केतु जी का कोई बीज मंत्र आपने या दूसरा कोई भी मंत्र आपने जाप करना है तो आपको गणेश जी का आह्वान करना पड़ेगा। ये वैदिक डीटी हैं, वैदिक गुरु हैं सभी ग्रह के। अब सही विधि यही है, पहले तो गणेश जी तो सर्वप्रथम तो है ही, उनको पूजना पड़ेगा, उसके बिना तो गति ही नहीं है। उसके बाद जो ग्रह का आपने मंत्र उच्चारण करना है, वैदिक मंत्र है, पौराणिक मंत्र है, बीज मंत्र है, कोई भी करना है, तो आपको उस ग्रह का जो डीटी है, जो उनका वैदिक गुरु है, उनका आह्वान करना पड़ेगा, मंत्र उच्चारण करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप किसी मंदिर में बैठ के करते हैं, मंदिर में मूर्ति है आपकी, तो आप गणेश जी का गायत्री मंत्र उच्चारण कीजिए। उसके बाद आपके को कुल गुरु हैं, कुल देवता है, कुल देवी है, कोई और गुरु हैं, उनका भी आह्वान कीजिए, उनको याद कीजिए। मंदिर में आप उनको अगरबत्ती धूप कर सकते हैं, उनको फूल फल अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद विधिवत तरीके से मंत्र का उच्चारण कीजिए। अब उच्चारण जो है वो 3 तरह का होता है। कृष्ण जी ने महाभारत में जब अर्जुन जी को ज्ञान दिया गीता का, तो उन्होंने बताया 3 तरह के मंत्र होते हैं, 3 तरह का जाप होता है। पहले होता है जो जाप है वो बोल के किया जाता है, उच्चारण जो होता है बोल के उच्चारण करते हैं, लाउड होता है, आवाज़ निकलती है आपके मुख से। तो उसमें आप उच्चारण करते हैं, बोल के करते हैं। दूसरा जो जाप है वो है, उसमें आपकी जीवा हिलती है, लिप्स हिलते हैं, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आती है। पहले जो बोल के करते हैं उसको वाचनिक जाप बोलते हैं। दूसरा जो है लिप्स हिलते हैं, जीवा हिलती है, लेकिन आपकी आवाज़ बाहर नहीं आती है, उसको उपांशु जाप बोलते हैं। तीसरा होता है मानसिक जाप। मानसिक जाप जो होता है उसमें ना तो आपकी आवाज़ आती है, ना आपको होंठ हिलाने हैं, ना आपको जीवा हिलानी है, वो मन से जाप किया जाता है। ये मंत्र की, किसी मंत्र की जाप का मंत्र सिद्धि करते हैं तो ये मानसिक जाप जो है वो रिकमेंड किया जाता है, उसी से फ़ायदा होता है। अब मंत्र सिद्धि में कम से कम आपको 1 लाख जाप करना होता है, 1.25 लाख जाप करना होता है, 5 लाख जाप करना होता है, ये अलग अलग तरीके हैं। अब मंत्र जाप को कैसे करना है, इसके लिए आपको 108 मणकों की माला लेनी है। अब तुलसी की माला ले सकते हैं, रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, या स्फटिक माला का इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अब पहले क्या करना है आपको, जब आप मैट पे सिद्ध आसन में बैठते हैं तो आपको पहले धारणा करना है। इसकी भी 3 स्टेज होती हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा क्या है, कंसंट्रेट करना है, बाहरी जो विचार आ रहे हैं, कोई आकृति मन में आ रही है, कुछ भी आ रहा है, उनको रोकना है। आपको उस मंत्र पे, इष्ट देव पे कंसंट्रेट करना है, धारण करना है, उस मंत्र को मन में लेके आना है। फिर आपको दूसरी स्टेज में ध्यान लगाना है, ध्यान लगाना है, मेडिटेट करना है, उस मंत्र पे फोकस करना है। तो आपको अब वो
मंत्र नज़र आ रहा है, जहाँ आपका इष्ट देव नज़र आ रहा है और कहीं पे आपका ध्यान नहीं है। तीसरी स्टेज में आप समाधि में चले जाते हो। उस समाधि में जाके उस मंत्र का आप विधिवत तरीके से जाप करते हो। इस तरीके से जाप को करना है। अब जाप करना है तो इसका भी तरीका है। आपको प्रेम से, प्यार से, श्रद्धा से जाप करना है, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इंटेंशनली करोगे तो फ़ायदा मिलेगा, इंटेंशनली नहीं करोगे तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिपेंड करता है आप कितनी श्रद्धा और कंसंट्रेशन से, इंटेंशन से करते हो। अब आपको इंटेंशन देनी है तो आपको देखना है, ध्यान आपका भटकना नहीं चाहिए। अब माला आपको लेनी है, ध्यान में बैठ गए, मंत्र जाप कर रहे हैं, आपको जल्दी नहीं करनी है, धीरे धीरे मंत्र जाप करना है। अभी मैं एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे आप सर्वप्रथम गणेश जी का गायत्री मंत्र का जाप करते हो तो ऐसे करना है, आंखें बंद करके सिद्धासन में सीधे बैठ के, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हर शब्द के बीच में पॉज आना चाहिए, एक स्पीड में नहीं करना है और जल्दी नहीं करनी है कि जल्दी से मंत्र खत्म हो। 108 जाप करना है या ज़्यादा करने हैं, धीरे धीरे करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब सूर्य देव का पौराणिक मंत्र आप जाप करते हैं तो ऐसे करेंगे, पॉज देना शब्द में, आप ध्यान से नोट करना मैं कैसे दे रहा हूँ। जपा कुसम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतम तमोरिम सर्व पापगनम प्रणतोस्मि दिवाकरम। तो हर शब्द के बीच में पॉज आना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक स्पीड से कर रहे हैं, एक ही लाइन में बोल रहे हैं। तो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, बड़ी स्पीड से मंत्र बताए जा रहे हैं। 5 मिनट में 108 जाप, जहाँ 20 मिनट में 1000 जाप, 20 मंत्र के जाप, उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरा, आपका उच्चारण जो है शुद्ध होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन स्पष्ट शुद्ध होनी चाहिए। गलत जाप मत कीजिए। अगर आप जाप खुद बोल के नहीं कर सकते हैं तो बेहतर है आप कुछ शुद्ध उच्चारण जो है सोशल मीडिया से कहीं से रिकॉर्ड कीजिए, जहाँ जहाँ पे आपको मिलता है किसी पंडित जी से उच्चारण करवाइए, रिकॉर्ड कीजिए। संस्कृत का सही उच्चारण होना चाहिए, तो उसको सुनना शुरू कीजिए। आप ट्राई मत कीजिए। अब इस तरीके से, विधिवत तरीके से आप स्वच्छ होकर नहा धोकर बैठते हैं, सिद्धासन में बैठते हैं, गणेश जी का गायत्री मंत्र जाप करते हैं पहले, फिर आपका जो ग्रह है उनके जो वैदिक गुरु हैं, आपके जो कुल गुरु देवता इष्ट हैं, उनका आह्वान करते हैं। उसके बाद आपको उस ग्रह का जाप करना है, मंत्र जाप करना है, फिर जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। और वही तरीके से पहले धारण करना, फिर समाधि में जाना, कंसंट्रेट करना, इंटेंशन से आपको जाप करना है, तब जाके आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आपका जाप किया व्यर्थ जाएगा। इस विधि से नहीं करते हैं, आप कितना भी जाप कर लो, उसका बेनिफिट फिर इंद्र देवता को चला जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो ये समस्या आती है, लोग बताते हैं हमने इतने जाप किए, मैंने 1 लाख जाप किया जी, लेकिन मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो एस्ट्रोलॉजी तो ऐसे ही है भाई, ऐसे नहीं है। ये ध्वनि है, मंत्र जो है धुनी है। धुनी जो है उसकी वेवलेंथ होती है, फ्रिक्वेंसी है, वो पूरे ब्रह्मांड में ट्रैवल करती है। जो अनहद नाद गूंज रहा है वो एक धुनी ही है। तो धुनी है जो जन्म नहीं लेती है, निरंतर चल रही है, अनहद नाद गूंज रहा है ब्रह्मांड में, वही परमात्मा का स्वरूप है। तो मंत्रा जो है वो बहुत जल्दी असर करते हैं, बड़ी शार्प फ्रिक्वेंसी होती है, बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाते हैं, बड़ी जल्दी शरीर पे, मन पे, आत्मा पे असर करते हैं। तो इसको हल्के में मत लीजिए, ध्यान से कीजिए। जो मैंने विधि बताई है इस विधिवत तरीके से कीजिए,
जल्दी मत कीजिए, आराम से आपको करना है। बेशक कम कीजिए, लेकिन धीरे धीरे मंत्रा को पॉज देके उच्चारण करना है, या सही मंत्रा उच्चारण जो है उसका लिसन करना, उसको सुनना है। ऐसी चैंटिंग आपको सुननी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर क्या करेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, ताकि मंत्रा उच्चारण की, सनातन की जो सही परंपरा है लोगों को पता चले, तो सही में मंत्र उच्चारण करके, विधिवत तरीके से मंत्र का उच्चारण करके हम लाभ उठा सकें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल द गुड लक।